Ladies and gentlemen, in the Goela House of Finance, today we have the senior Goela, Rahul Goela. मेरे फादर है. क्यों बुलाया मैंने उन्हें? Because सब मुझसे पूछ रहे थे, हर्ष, I want to be a college dropout like you. हर्ष, I want to leave my college. और सब यही बोल रहे हैं. तो यार मैंने सोचा कि मैं तो आपको अपनी स्टोरी बता चुका हूँ, बट अब एक स्टोरी सुनते हैं from the parents' point of view. Today you are going to listen to a dad of a dropout. उनकी स्टोरी क्या होती है अगर आपको उनको कन्विंस करना है टू ड्रॉप आउट एंड शुड यू ड्रॉप आउट, पेरेंट्स का एंगल समझेंगे. बड़ा मजा आने वाला है. आ जाओ. Okay, so dad, thank you so much for coming because I know you don't like to be in front of cameras too much, but still thank you so much for coming. I'm happy to be here. Okay guys, तो शुरू करते हैं. अब पापा थोड़ा एजुकेशन बैकग्राउंड भी देते हैं so that everyone is very clear. So मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? 2010 में माई स्कूल फिनिश्ड. उसके बाद ग्रेजुएशन की मैंने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है, नॉर्थ कैंपस वाला. आई डिड बीकॉम पास, दैट टू आल्सो पास, नॉट ऑनर्स. उसके बाद आई डिड माई एमबीए इन बैंकिंग एंड फाइनेंस फ्रॉम SCDL, सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ डिस्टेंस लर्निंग. आप, माई फादर, he did his schooling from Mayo College Ajmer. Then you went to Sri Ram College of Commerce, SRCC, जिसके लिए by the way 98-99 percentile cut off होती है. Then you pursued your CA. First shot में सब कुछ clear हो गया और articleship थी from A.F. Ferguson. I don't think इससे कुछ education wise better हो सकता है in commerce field. I was lucky. तो ये मैं seeing you from me, ठीक है. तो आज ना सिर्फ हम कॉलेज के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है, एंड ड्रॉप आउट के ऊपर. एंड आज ना पापा व्यूअर्स को आई वांट टू गिव द पेरेंट्स पर्सपेक्टिव. तो आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस, ठीक है, वी गोइंग टू आंसर. तो सबसे पहला क्वेश्चन दैट यही है दैट आई रिमेंबर 2010 में माय स्कूल फिनिश्ड. पढ़ाई में आई वाज ओके. हाँ, मतलब कैमरे के सामने बोल रहे हो, बट मतलब वेरी, मतलब मीडियोकर से ही होगा. मतलब आई वोंट से बहुत, मैं फेल वेल तो नहीं हो रहा था, जस्ट पास हो गया था. ओके. सो जब मेरा स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट था, आई न्यू कि देखो इसमें फील्ड में कुछ करना है. एंड आई वाज थिंकिंग कि कॉलेज ड्रॉप आउट करूँ नहीं करूँ. मैं हो रहा था कि कर लेता हूँ, देख लेता हूँ. एंड 2010 में बाय द वे कॉलेज ड्रॉप आउट वाज नॉट कूल. ऐसा कुछ था नहीं कि एक कॉलेज ड्रॉप आउट है वो है. सो माय क्वेश्चन टू इज दैट कि हाउ डिड यू अग्री और अलाउ मी टू ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज? मतलब आप सोच क्या रहे थे? पेरेंट, व्हाट इज द पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू? अब आई वांट टू नो दैट. तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट यू एंड मी. मैंने तुम्हें क्यों नहीं भेजा था? अब तुम ये सोचो, 83 में मैंने स्कूल क्लियर करा, बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी जब मैं श्रीराम कॉलेज में पहुंचा. एंड मेयो कॉलेज अजमेर इज स्टिल एट द आई थिंक टॉप. या तो बहुत मेहनत करी, मैं कॉलेज पहुंचा. श्रीराम कॉलेज में मेरे को एडमिशन मिला 1983 में. तो 1983 से 86 तक मैंने बीकॉम ऑनर्स क्लियर कर लिया. ठीक है, बहुत अच्छा था पढ़ाई में. इमीडिएटली मैंने सोचा मैं सीए कर लेता हूँ. A.F. Ferguson में अप्लाई किया, उन्होंने मुझे एडमिशन दे दी. 86 से लेके 89 तक मैंने इंटर्नशिप भी कर ली, सीए कर लिया, एग्जाम भी पास कर लिया, फर्स्ट शॉट में कर लिया. तो इससे बेटर ट्रैक रिकॉर्ड तो होता नहीं. इंटेंशन थ्रू आउट मेरी यही थी कि मेरे को स्टॉक मार्केट में आना है. इंटेंशन यही थी श्रीराम कॉलेज से मुझे स्टॉक मार्केट की नॉलेज बढ़ेगी. इंटेंशन यही सीए ज्वाइन करने की थी, तो मैं स्टॉक मार्केट में चैंपियन बन जाऊंगा. ये सब करने के बाद में मैं स्टॉक मार्केट में उतरा. तो भैया वहां पे तो कुछ वो तो अलग ही गेम है. मैं हॉकी सीख के आया, ये था फुटबॉल. तो फिर इतने में तुम बड़े होने लग गए. मैं सीखता गया स्टॉक मार्केट से प्रैक्टिकली, और हम लोग एक्सचेंज करते थे डाइनिंग टेबल पे सब अपने थॉट प्रोसेस. ये वो आई रिमेंबर आप हमें बिठा के और स्टॉक ब्रोकर ऑफिस जाते थे, इतना सब ट्रायल करते थे. तो ग्रेजुअली आफ्टर डूइंग माय सीए में 5 साल तक करता रहा. फिर मैंने बहुत सारी चीजें सीखी उसमें, बहुत मेहनत करी. जैसे कॉलेज में मेहनत करी, इसमें स्टॉक मार्केट में भी रिसर्च बहुत अच्छी करी मैंने, किस तरह से स्टॉक सिलेक्ट करने चाहिए. आपका राइट सीए कब, कौन सा साल खत्म हुआ? 89. तो 89 से केम इन स्टॉक मार्केट. हाँ, मैं पहले से ही था. 82 से स्टॉक मार्केट में था मैं, 7 साल पहले जब मैं 12th क्लास स्कूल में था. आई वाज इंटरेस्टेड इन इट. तो वहां पे मैंने अपने स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस डिसाइड किया, क्या फॉर्मूला होना चाहिए, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए. तो मुझे एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ सक्सेस मिलने लग गई. तो अब मैंने इतनी मेहनत करी पढ़ाई में, जब स्टॉक मार्केट में आया, I was like an intern in the stock market. Then I started discussing, हम लोग डिस्कस करते थे, and I was seeing there's a spark in you and ID. You used to ask funny questions also. कभी लगता था क्या क्वेश्चन है, बट वही क्वेश्चन से मैं भी डेवलप हुआ और तुम भी डेवलप हुए. तो फिर मैंने सोचा कि तुम्हें कॉलेज भेजना, सीए पढ़ाना, ये करना वो करना, एंड जब तुम्हें स्टॉक मार्केट में आना है और हमारे घर में स्किल थी कि स्टॉक मार्केट को किस तरह से टैकल किया जाए, तो एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम.
हिम्मत बहुत चाहिए थी, मगर वो किया क्योंकि मुझे पता था कोई भी डिग्री तुम्हें कॉलेज में या कोई प्रोफेशनल डिग्री तुमको तुम्हारी स्टॉक मार्केट स्किल में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। तो डैड चलो ठीक है, आई गेट दिस पॉइंट, और मैं समझता हूँ वैसे ये भी बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जनरली लोग से ही बोलते हैं कि पहले बीकॉम कर लो, सीए कर लो, हो जाएगा। बट weren't you scared कि यार मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, राइट? बड़ा बेटा कॉलेज नहीं जा रहा, जैसे आदित्य जब कॉलेज नहीं गया तो मतलब आई थिंक वो मुझसे इतनी सब उम्मीद हार चुके थे कि आदित्य को शायद इतना हीट नहीं मिला होगा कॉलेज ना जाने के लिए। तो व्हाट वर यू थिंकिंग कि आपको रिस्क लगा नहीं? वाज मॉम ऑन बोर्ड दैट कि कॉलेज मत भेजो? जब मैंने सीए खत्म किया 4-5 साल में मैं इसमें बहुत मेहनत करी, जितनी सीए में मेहनत करी उससे डबल मैंने स्टॉक मार्केट में मेहनत करी थी। एंड एक तरीके की मुझे स्ट्रैटेजी, स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रैटेजी, एक स्टॉक शेयर्स होल्ड करने की जो जर्नी होती है उसकी स्ट्रैटेजी, मुझे सक्सेस मिलने लग गई थी, पैसे बनने लग गए थे। तो जब हमारे घर में एक रिसर्च हो चुकी है जो लग रहा है कि वी विल डू वेल गिवन द स्ट्रैटेजी, तो 10 साल क्या वेस्ट करने थे? तो गैम्बल था, बट आई थिंक उस टाइम मुझे गैम्बल बिल्कुल भी नहीं लगा। आज के दिन लग रहा था हाँ हो सकता था गैम्बल, मैंने शायद गैम्बल लिया, बट उस टाइम मुझे बिल्कुल भी गैम्बल नहीं लगा। एक और चीज मैं मतलब हमेशा सोचता हूँ, अब सी कोई बोलता है कि बचपन में 16-17 साल में कि मेरा पैशन कुछ है, तो 90% चांसेस है कि वो नहीं होने वाला है, ठीक है? तो मैंने आपको बोला कि मुझे स्टॉक मार्केट ही करना है और मैं कहीं नहीं हिलने वाला, मैं यही करूंगा। तो आपको लगा नहीं डाउट कि यार अगर इसका स्टॉक मार्केट से मन हट गया, कॉलेज तो गया नहीं, फिर क्या करेगा? बिल्कुल, रिस्क तो होते ही हैं, रिस्क तो होते ही है, बट वही स्टॉक मार्केट वाले रिस्क लेते ही हैं। स्टॉक मार्केट वाले रिस्क लेते ही हैं, मगर तुम्हारा पैशन दिख रहा था हर्ष, तुम्हारा पैशन दिख रहा था, तुम्हारा एक कमिटमेंट टू स्टॉक मार्केट दिख रही थी, इसीलिए रिस्क लिया गया। अगर कोई स्किल ना हो किसी में, अगर मैं कुछ भी मान लो, एज अ फादर आई एम टॉकिंग फॉर ऑल द किड्स, अगर आपके पास कोई स्किल दिख नहीं रही है अभी, आपका पैशन अभी दिख नहीं रहा है, तब तो पढ़ाई कंटिन्यू करनी पड़ेगी, जब तक आपको अपनी लाइन खुद नजर ना जाए कि मेरे को तो भैया यही करना है। पापा डू यू थिंक एज अ पेरेंट आपको अपने बच्चों का पैशन नजर आ जाता है? आ जाता है ना। मैं तो ये कहूंगा जैसे एक इंडियन आइडल का शौक है मुझे, टीवी पे इंडियन आइडल आता है, उधर जजेस बैठते हैं, तो वो इनिशियल राउंड में जज करते हैं, वो क्या कहते हैं, इस पार्टिसिपेंट में सुर है, थोड़ी प्रैक्टिस और पॉलिशिंग चाहिए, इसे कार्ड दे दो, एडमिट कार्ड दे दो, हम मुंबई आ सकते हो। तो मुझे वो तुम्हारे में वो सुर दिख रहा था, एंड रिस्क तो लिया ही है, मगर वो सुर दिख रहा था, बहुत क्लियर था सुर। बिकॉज उस टाइम मेरे को याद है, तुम जब 9th क्लास में थे तो मैंने तुमसे ये समझाया था कि एक इकोनॉमिक साइकिल और मार्केट साइकिल में कोरिलेशन कैसी होती है, चार्ट बनाओ। अब तुमने वो चार्ट बनाया, सोच के बनाया, समझ के बनाया, बहुत पैशनेट बनाया, मगर बनाया था, वो किसी की बस की बात नहीं थी उस एज में। तो देयर आर फ्यू इंडिकेटर्स जो मुझे लगा कि तुम्हारे पास पैशन है, वो सुर है, एंड हमको ये स्टेप लेना चाहिए कि तुम कॉलेज ना जाके, जो कि स्टॉक मार्केट को कंट्रीब्यूट कुछ नहीं करेगा, मेरे साथ काम करो, और जो और प्रोफेशनल्स हैं इस लाइन में, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, उनके साथ अटैच होके उनसे सीखो, एंड इट वर्क। तो स्किल अल्टीमेटली लाइफ में स्किल काम आती है, एक जनरल डिग्री कभी काम नहीं आती। ट्रू। बट पापा एक और चीज है, जैसे इस पर मैं आगे भी बात करने वाला हूँ, बहुत लोग हैं जो बोल रहे हैं सर मेरा पैशन ये है, मेरे पेरेंट्स समझते नहीं है। तो एज अ पेरेंट आपने मुझ में क्या देखा कि आपको मेरा पैशन नजर आया? व्हाट वाज दोस इंस्टेंसेस, व्हाट वाज दोस थिंग्स, सो दैट कि अगर कोई देख रहा है एंड उसके पेरेंट्स का पैशन नहीं समझ पा रहे, तो होता है क्या पॉसिबिलिटी है कि उसमें सीजन, बिकॉज वो चीज हुई ना, बिकॉज लेट्स बी, आई थिंक बॉटम लाइन तो यही कि पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों को बुरा तो चाह नहीं सकते। इम्पॉसिबल। सो आपने मुझ में ऐसा क्या देखा, सो दैट कि हाउ डिड यू कैच कि इसमें पैशन है? सी, मुझे तो बहुत ज्यादा पैशन था। मैं तो आई रिमेम्बर कभी बस में भी जाता था तो दलाल स्ट्रीट खरीद के लेके जाता था बस स्टॉप से या रेलवे स्टेशन से। सारी जर्नी उस दलाल स्ट्रीट पे एक कंपनी की डिटेल पढ़ के, पेन से अंडरलाइन करके, बाय द टाइम जब तक मैं दूसरे स्टेशन अपने डेस्टिनेशन पहुंचता था, वो बुक ऐसा लगता था कि 50 आदमियों ने पढ़ी होगी बुक को। तो मेरे पास जो तुम कॉलेज से मिल रहा था, मैं खुद ही आई थॉट कि मैं तुम्हारे लिए खुद ही एक कॉलेज हूं। तो पेरेंट्स को अगर अब उनकी लाइन क्लियर है, अगर वो अपनी लाइन जो काम कर रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस है, बट दैट बहुत फैमिलीज में ऐसा होता है, दे वांट टू एंटर स्टॉक मार्केट, पेरेंट्स को आइडिया ही नहीं है स्टॉक मार्केट,
मैं उनको कैसे दिखेगा कि यार वो उनका बच्चा इंटरेस्टेड है तो वो कॉलेज से ही डिसीजन ले सकता है, वो क्या क्या देखेंगे कि दे विल बी सपोर्टिव। हम स्टॉक मार्केट के एंगल से बात कर रहे हैं, एनी पैशन। अब ये मान के चलो कि पेरेंट को कुछ नहीं पता। हाँ, अब दूसरी चीज बताओ, अगर तुम इंटरेस्ट नहीं लेते स्टॉक मार्केट में या अजीब और गरीब क्वेश्चन नहीं कर रहे होते मेरे से उससे, तो मैं भी तुम्हें कॉलेज में पढ़ाता। सो देयरफॉर ये तो स्टूडेंट्स, ये जो बच्चों पे डिपेंड करता है कि उनकी आंखों से दिख जाता है, पेरेंट्स को ढूंढने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स को हर चीज जानता हूं मैं, तुम्हारे बारे में हर चीज जानता हूं, मुझे दिख रहा है क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो। जो पैशन है वो बिल्कुल दीवार पे लिखा हुआ है। तो ये तो तुम लोगों के ऊपर है कि तुम क्या, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। पेरेंट्स को तो हर चीज पता चल जाती है, बिना बोले तुम्हारे को मुझे सब कुछ पता है। ऑफ कोर्स एक सिंपल सा गेम खेलें तो कॉलेज करो, कॉलेज के बाद में प्रोफेशनल डिग्री करो, जॉब करो, ये करो। अब ये हर फादर का एक अलग माइंडसेट होता है, सेफ्टी और रिस्क लेने का एक कैपेसिटी होती है, बट इट एंटायरली स्टूडेंट्स के ऊपर है कि वो उनके अंदर कितना पैशन है, वो अपने आप ही पेरेंट्स में चला जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर है, बहुत बड़े लेवल की बात करें तो ही डिडंट कंप्लीट स्कूल, आई थिंक ऐसी कुछ था। आई एम नॉट श्योर। हाँ, आई एम आल्सो नॉट श्योर, बट ऐसी कुछ था। तो व्हाट हैपेंड देयर? तो फादर ने कहा जाओ खेलो यार, ही वाज सो गुड यार। आई थिंक आगे बढ़ के साथ भी आई डोंट थिंक शी इज गोइंग टू कॉलेज, ऐसा उसका भी ऐसी कुछ था कि सब ऐसे ही हैं जो स्किल के बेसिस पे ऊपर पहुंचे हुए ना, उन्होंने स्किल डेवलप करनी 24 साल के बाद में नहीं करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में। दिस इज स्ट्रांग। अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? सो आई वुड से कि अगर आप में वो स्किल है तो आपके पेरेंट्स खुद उसको खुद देखेगी। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को तो टीवी देखने का शौक है। अभी वो आ रहा था कोई डांस इंडिया डांस टीवी पे, वो लड़की वहां की थी हरियाणा की, तो शी पार्टिसिपेटेड इन दैट शो, और वो स्क्रीन पे आके रो रही थी कि मेरे फादर बिल्कुल कह दिया था मैं घर से बाहर निकाल दूंगा अगर डांस करा, इतना खराब गंदा खेल तुम टीवी पे जाके कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। तो वहां पे माइंडसेट अलग था, मगर जब वो जीत गई उसके फादर ने एक्सेप्ट कर लिया, उस शो में आके एक्सेप्ट करा कि मैं अपनी डॉटर को हमेशा के लिए सपोर्ट करूंगा इस डांस फील्ड में। भाई फादर तो बच्चों के लिए बहुत एक वीक होता है, ही कांट टेक द रिस्क। ये तो बच्चों को ही बताना होता है कि डैड आई कैन डू दिस, हैव फेथ इन मी। दे हैव टू प्रूव इट दैट डैड आई हैव फेथ इन इट। पेरेंट्स विल प्ले सेफ ऑलवेज, ऑब्वियसली। तो कंक्लूजन ये है कि जिनके पास स्किल है उसको पॉलिश करते चलो, पेरेंट्स अपने आप कन्विंस हो जाएंगे। पेरेंट्स आर द ओनली पीपल हु लव यू, दे विल डू व्हाटएवर इज बेस्ट फॉर यू। एंड रिमेंबर वन थिंग, अगर अचीव करना है, अगर स्किल कोई बढ़ानी है तो स्किल MBA के बाद में जब 25 साल की होगा उसके बाद में स्किल नहीं डेवलप होती, वो तो बन चुकी जो स्किल होती है। जो भी शौक है उसको परस्यू करो राइट एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर आपको शौक था 8 साल की उम्र में और 10 साल में परस्यू करते हो तो आपने 2 साल वेस्ट कर दिए अपने। पेरेंट्स अपने आप कन्विंस हो जाएंगे। तो सबसे पहला, इफ यू वांट टू ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज, अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो ठीक है, अगर चल रहा है तो, एंड इफ यू कंफ्यूज, अगर आपको ये है कि पेरेंट्स कैसे कन्विंस होंगे, तो आई थिंक जो आपका पॉइंट है कन्विंस हो जाएंगे एंड वो सेफ ले रहे बिकॉज ऑब्वियसली दे केयर अबाउट यू, दे कांट टेक अ रिस्क फॉर यू। अब यार इसी के फॉलो क्वेश्चन, अब बहुत लोग हैं जो कंफ्यूज हैं, ठीक है। अब मुझे तो ये भी लगता है बहुत बार ना उनका वो पैशन नहीं होता, उनको बस कॉलेज छोड़ना है कि यार बेकार है, मेरे टीचर अच्छे नहीं है, मेरे प्रोफेसर अच्छे नहीं है, माय स्टूडेंट्स, मतलब एंड दे फील कि वो ऊपर है इन सबसे एंड दे कैन डू बेटर। इट कैन बी बिकॉज सेवरल रीजंस। एक रीजन ये है बिकॉज कॉलेज में समझ नहीं आ रहा, दूसरा रीजन द अदर वे सीमिंग टू बी इजियर, और थर्ड रीजन विच आई थिंक इज मोर प्रेवलेंट, लोगों को लगता होगा कि बीइंग अ कॉलेज ड्रॉप आउट इज कूल, राइट। सो जो ये वीडियो देख रहा है, जो पॉडकास्ट सुन रहा है, what would you advise to that 18-20-year-old who's thinking कि यार should I drop out of college? आप उसको क्या एडवाइस करोगे कि इसको क्लैरिटी मिले? मैं उसको ये एडवाइस करूंगा, ड्रॉप आउट। क्योंकि अगर वो ड्रॉप आउट नहीं करेगा तो 3-4 साल वो टाइम पास ही करता रहेगा। अगर ड्रॉप आउट हो गया तो देन ही सीइंग द रिस्क, ही विल वर्क फॉर इट, ही विल नॉट लेट हिमसेल्फ फॉल इनटू दैट ट्रैप। और कॉलेज में तो 3 साल वेस्ट हो जाएंगे, सोसाइटी को लगता रहेगा कॉलेज आ रहा है, कर रहा है। तो जिसको पढ़ाई में शौक नहीं है, अगर कोई सोच रहा है ड्रॉप आउट करने के लिए, ड्रॉप आउट टुडे। बट हाउ वुड ही नो कि वो क्या पता उसका पैशन ना निकले, वो कुछ ना कुछ निकल गया। अगर हिम्मत है उसमें ड्रॉप आउट करने के लिए, टू अगर वो ऐसी सड़क पे चलना चाह रहा है जहां पे कोई नहीं है, उसमें हिम्मत है, वो अपना आप ही ढूंढेगा। कॉलेज ड्रॉप आउट एक इजी चीज नहीं है।
इजी चीज इजी बिल्कुल भी चीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं इजी चीज नहीं है। जो इतनी हिम्मत कर सकता है वो कुछ ना कुछ करेगा। तो जिसको पढ़ाई में शौक नहीं है और सिर्फ टाइम पास हो रहा है, पास हो रहे हैं कॉलेज में, 3 साल के बाद में क्या होगा? वही सेम सिचुएशन। वही सेम सिचुएशन है। तो यू ड्रॉप आउट टुडे, यू विल अचीव समथिंग। मुझे आई कैन बेट ऑन दिस। पीपल स्टूडेंट्स जिनमें गट्स है कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं, कुछ कॉलेज में कुछ मिल नहीं रहा, कुछ कॉलेज समझ नहीं आ रहा, वो टाइम ना वेस्ट करें वहां पे, ड्रॉप आउट एंड यू विल फाइंड द वे टू सक्सेस। दैट ठीक है, ठीक है। अब एक और चीज है डैड, अब जैसे बीइंग अ कॉलेज ड्रॉप आउट आसान नहीं है, ठीक है, आसान नहीं है। सोसाइटी तो हम बाद में बात करेंगे अभी, बट एंड दिस इज जो मैंने फेस किया था कि इट्स लाइक हर चीज तुम्हारे अगेंस्ट स्टैक्ड होती है। एंड बीइंग अ कॉलेज ड्रॉप आउट एवरीथिंग स्टैक्ड। चाहे अगर जॉब लेना हो तो आई रिमेंबर जब इंटर्नशिप वगैरह ढूंढ रहे थे, जब मार्केट्स में अलता मुझे पैसे डालने थे तो यू लुकिंग फॉर जॉब्स या कुछ काम करने, खुद के पैसे डालने थे, पैसे डाट से नहीं लेने। तो आसान नहीं है वो कॉलेज ड्रॉप आउट सुनते ही निकलो, दफा हो जाओ, किसी को बोला कॉलेज ड्रॉप आउट खत्म। तो एवरीथिंग इज स्टैक्ड अगेंस्ट यू। वुड यू स्टिल recommend it to people कि कॉलेज ड्रॉप आउट करो? क्योंकि मैं और आदित्य आउट ऑफ अगर 1 लाख लोग कॉलेज ड्रॉप आउट करें तो शायद मैं और आदित्य उसमें से 2 या 3 होंगे, 1 लाख में 2-3 जो एक्चुअली कॉलेज ड्रॉप आउट होकर निकल गए। वुड यू स्टिल recommend this to people? See, the thing is that कॉलेज ड्रॉप आउट करने का मतलब ये है कि you are facing a tsunami coming onto your face. और पीछे दीवार है, सामने सुनामी के बारे में सुनामी या मगर जो लोग ये फेस कर लेते हैं उन्हीं में से तो कुछ बनेंगे। बिल गेट्स, ये वो, उन्हीं में से तो बनेंगे। आई हैव नॉट सीन अ सक्सेसफुल पर्सन विद अ इजी पास्ट। वेरी ट्रू। I have not seen a successful person with an easy past. People who face these things, people who take challenges will succeed sooner than later. क्योंकि माइंडसेट उनका वैसे ही है। माइंडसेट एक चैलेंजर का होता है। माइंडसेट एक जिसका माइंड एक चैलेंजर का नहीं है वो नॉर्मल रूटीन पूरा कंप्लीट करके चलेगा ताकि सोसाइटी में इज्जत मिलती रहे। सब कहेंगे कॉलेज से पढ़ लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है। उसको सोसाइटी में इंटरमिंगल करने में हेजिटेशन नहीं होगी। ही कैन हाइड बिहाइंड द डिग्रीज। बट इफ यू रिमेंबर, तुम्हें कितने कमेंट्स फेस करने पड़े थे? आई टेल यू दिस, आई रिमेंबर पापा, अच्छा आपने याद लाया मुझे कि आई थिंक दिस वॉज 2010 में स्कूल खत्म हुआ था तो आई थिंक वहीं से एसओआई की डिग्री शुरू हुई थी, बैचलर्स 3 साल का होता है ना, बीकॉम या 3 साल। तो आई थिंक दिस वॉज 2019 एंड आई रिमेंबर जो आपने मुझे 25,000 दिए थे स्टॉक मार्केट में, वो तो उड़ गए थे, खत्म हो गए थे। ठीक है। एंड जो स्टार्ट किया था एंड आई पैनिक्ड। आई रिमेंबर एक रात में उठा, मेरी सांस से कि पापा मुझे कॉलेज जाना है, मैं जिंदगी बर्बाद कर लिया। मैं एकदम रो के अंदर गया था। एंड आई एम श्योर ऑब्वियसली कोई 18-19 साल का लड़का ऐसे रो रहा है तो डायरेक्टली भी आसान नहीं देखना। तो उसके बाद भी आई थिंक 1-2 दिन तो मुझे ठंडा होने में लग गए थे और मैं तो आई रिमेंबर मैंने कॉलेज देखना शुरू कर दिया था कि एंड आई वाज ट्राइंग कि यार कोई कॉलेज मुझे मिड सेम लेगा कि नहीं लेगा, कोई प्राइवेट कॉलेज। मतलब मैं तो घटिया से घटिया कॉलेज में रेडी था, बस कॉलेज बिल्कुल यही कहा था कि मुझे बस कॉलेज जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मैं तो घटिया से घटिया कॉलेज की रेडी था, चाहे जितने भी वो मैं फीस भी नहीं देखा था, बस जो भी कॉलेज एडमिशन देते काम खत्म। तो 2-3 दिन था, फिर बाद में आपने मुझे बोला था बेटा मत करो। What was your situation? जब आपको दिख रहा है कि भाई ये ब्रेक डाउन कर गया, इसके तो नहीं कर पाएगा, तो what was your thing? मतलब the thing is that was a very difficult hour for me. It is a very difficult time when your son घबरा गया है, छटपटा रहा है कि मैं क्या करूं, और वो अपनी एग्जिस्टिंग सिचुएशन से खुश नहीं है। मगर मैं एज अ फादर मैंने क्या, मुझे बिल्कुल क्लियर था कि स्टॉक मार्केट में पैसे बनाना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। हर लाइन में ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो मैंने आई रिमेंबर वेरी क्लियरली, मैंने तुमसे यही कहा, तुम्हें फॉर्मल एजुकेशन चाहिए तो लेट्स टेक दिस रूट। तो तुमने एक म्यूचुअल फंड मैनेजर के साथ ज्वाइन करा था। हाँ नहीं, दैट वाज लेटर आई थिंक। वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, हाँ वहाँ पे जो तुम्हें इमीडिएटली तुम्हें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में यू हैड गॉन फॉर इंटरव्यू, यू हैड क्वालिफाइड एंड ऑल दैट, यू बिकेम एन इंटर्न। एंड 6 महीने तुमने वहाँ पे शायद ज्वाइन किया था, 1 साल किया था, आई डोंट रिमेंबर। एंड बस उसके बाद में यो ट्रेन चल पड़ी तुम्हारी बस। तो ये डिफिकल्ट मोमेंट क्या है, जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना, सडनली जैसे कोविड हुआ था 2009 में, मार्केट क्रैश हो गया, सब घबरा गए, कुछ नहीं रखा फ्यूचर में। ये सिचुएशन, वैसी सिचुएशन आएंगी लाइफ में। बट हाउ डिड यू नो ये सिचुएशन वैसी है? क्या सिचुएशन? कि अब मैं सिर्फ पैनिक कर रहा हूँ, नॉट कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा। नहीं,
तुम पैनिक कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, मगर मुझे पता था इससे बेटर लाइन कुछ नहीं है. यू जस्ट नीडेड मोर एंड मोर ट्रेनिंग. तुम्हें सिर्फ प्रॉब्लम ये हो रही थी कि सब मेरे दोस्त जा रहे हैं कॉलेज, मैं आउट ऑफ सोसाइटी हो चुका हूं, कोई मुझसे कुछ कहता है, कोई रिश्तेदार कुछ कहता है, कोई अंकल कुछ कहते हैं. यू आर नॉट एबल टू हैंडल दैट. इट इज वेरी डिफिकल्ट. तुम मुझे सोचो, माय कजन, फर्स्ट कजन सेड, ही थॉट के हम रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे थे. उसने मुझसे सोचा, यार अगर आपको फंड्स की प्रॉब्लम है राहुल, टेक इट फ्रॉम मी फॉर योर सन्स एजुकेशन, बिकॉज तुम दोनों थे. मैंने कहा इट इज नॉट दैट, इट इज नॉट दैट. जब मुझे श्रीराम कॉलेज और सीए में कुछ नहीं मिला स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, मैं तुम्हें कैसे वहां भेज दूं यार. यार इसमें ना एक और चीज है. आप बहुत लोग ये बोलते हैं कि यू नो कॉलेज ड्रॉप आउट जब होते हो तो तुम पे सोसाइटी बहुत बोलती है, वो करती हो कौन जो अपने आप में बोला. एंड इट इज ट्रू. आई थिंक इसको जितना भी बोलो उतना भी कम है कि जो थिंग्स आई हैव गॉन थ्रू व्हेन आई फील. हाँ, द पर्सन गोस थ्रू वही बता सकता है. हाँ, एंड आई थिंक आदित्य वाज बिट लकी बिकॉज जब मैं सिर्फ 1.5 साल ही बड़ा था तो आदत पड़ गई थी उनको, लोगों को आदत पड़ गई थी. उसको इतना शायद इतना हीट नहीं मिला जितना मुझे मिला था. मुझे बहुत सिवियर हीट मिला था, आई रिमेंबर. अब आई टेल यू, जैसे दैट सम इंस्टेंसेस जो मेरे साथ होते हैं कि ऑब्वियसली फ्रेंड्स तो मजाक उड़ाते थे कि भाई तू कॉलेज जा रहा, जिंदगी बर्बाद हो गई. कि कॉलेज में दिमाग में होता है ना कि यार वहाँ पे गर्ल्स होंगी, वहाँ पार्टीज होंगी, और जो ऑब्वियसली हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्म हम देखा है, कॉलेज में रोड ट्रिप जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो यू फील कि यूर अ कंप्लीट लूजर. वो तो है ही. रिश्तेदार, कजन्स तुम्हारी बैंड बजा रहे हैं कि भाई कजन कोई जा रहा है मुंबई, कोई जा रहा है बैंगलोर, कोई जा रहा है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा. तो आई थिंक एक तो वो सेल्फ, मेरी जो था, मेरी खुद की सेल्फ वर्थ एकदम, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है. हाँ, वो एकदम टूट गया था. सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटना इज द वर्ड. मतलब ब्रेक हल्के हल्के करके फेल की पूरा ब्रेक हो रहा था वो. ठीक है. एंड आई वर्स्ट आई थिंक दैट वन ऑफ द वर्स्ट आई फील. यू रिमेंबर, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द ब्रोकर. हम किसी ब्रोकर ऑफिस जब आप मुझे ले आते थे, मैं गया था, आपने वो जो डीलर बैठता है, डीलर की साइड में कोई वो क्या उसको व्हाट डू यू कॉल देम, जो बैठ के कुछ रिसीट कुछ वो कर रहा था. आई थिंक मार्केट क्लोज होने के बाद वो सब वो फाइनलाइज करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बनाते हैं. हाँ, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बनते हैं. दिस वाज इन 2018 नहीं 2010-11 की बात है. सो दैट पर्सन ही आज, तो आपने बोला था अच्छा कौन है, तो आपने बोला कि अच्छा हर्ष है, मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा है. तो आपको याद है वो क्या बोला था आपने जब बताया था कि मैं कॉलेज जा रहा मार्केट में हूँ, तो मतलब छोटे बेटे को सर वो कॉलेज में ही डालना कि एक तो लड़का होना चाहिए प्रॉफिट, पैसे कमाने वाला, कि एक गवाएगा तो एक कमाने वाला होना चाहिए, और मेरे मुंह पर. तो मतलब हाँ, इफ यू कॉलेज ड्रॉप आउट तो द शिट यू गेट फ्रॉम सोसाइटी तो इज अनपैरेलल्ड. बट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि सी राइट, आई रियलाइज कि आपके मॉम की भी सिचुएशन आसान नहीं थी. ठीक है. अ पेरेंट ऑफ अ कॉलेज ड्रॉप आउट, आई थिंक ही एंड शी इवन हैव टू सफर इवन मच मोर, जो शायद हमें दिखता ही नहीं है. जैसे आई रिमेंबर जब भी पार्टी में जा रहे थे, कहीं फैमिली गेट टुगेदर ऐसे कुछ राखी वाकी फंक्शन होते थे, तो पहले गाड़ी में डिस्कशन होता था कि अच्छा बोलना क्या है कि तुम कर क्या रहे हो. क्योंकि मेरा भी कॉन्फिडेंस खत्म था. ऑब्वियसली कोई पूछेगा तो ये तो पूछेगा कि यार व्हाट आर यू डूइंग, क्या चल रहा है आजकल, और ये कहोगे मैं कुछ नहीं कर रहा तो क्या सोचेगा. ऑब्वियसली मैं कॉलेज जा रहा हूं, मैं स्टॉक मार्केट, क्या सोचेगा. तो खुद का कॉन्फिडेंस करने के लिए तो पार्टी के पहले प्रेप अप करते थे कि अच्छा ये बोलेंगे. आई वांट टू फर्स्ट दैट नो कि आपके साथ जैसे आपने अपनी कजिन स्टोरी बताई, हु वाज टेलिंग यू कि पैसे नहीं तो पैसे लो. आई कांट इवन इमेजिन हाउ एम्बैरसिंग दैट में भी. मतलब कोई बोल रहा है कि तुम्हारे पास अपने बेटे के लिए पैसे नहीं है. तो आप मुझे बताओ कि ऐसे क्या क्या इंस्टेंसेस यू हैव फेस्ड कि ये तुम्हारे बेटे, जब ये आई थिंक मेरे टाइम में होता है कि कॉलेज नहीं जा रहा, तो व्हाट वाज द थिंग यू फेस फ्रॉम सोसाइटी एंड मॉम आल्सो. सी, अगर तुम्हें उन सालों में बहुत तकलीफ हुई थी तो मेरे को उससे 10x की तकलीफ हुई थी. 10x की. बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी है. तुम कॉलेज नहीं गए, किसने नहीं भेजा? सोसाइटी के एंगल से. आपने नहीं भेजा, मैंने नहीं भेजा. पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है, किसको प्रॉब्लम है? मेरे को हो सकती है. इतने बेवकूफ़ पेरेंट्स हैं कि बच्चों से पढ़ाई से हटा दिया, सारी दुनिया पढ़ रही है. किसकी कौन बेवकूफ़ी कर रहा है? पेरेंट्स कर रहे हैं. जबकि आप SRCC से CEO, मतलब हाँ, SRCC एंड CA, और बच्चे यही कहते थे मुझे, तुम इतने पढ़ लिख गए हो और इनका क्या हाल बना दोगे तुम? इनको तो ना जॉब के लायक है ये. आई मीन पर्सनली कोई शादी भी नहीं करेगा. ये बात हुई थी एक्चुअली. हाँ, स्कूल ड्रॉप आउट्स तो यही होते ना. हाँ, स्कूल ड्रॉप आउट्स तो यही होते ना. तो इतनी सारी एम्बैरेसिंग चीजें फेस करनी पड़ी थी. जब तुमने कॉरेस्पॉन्डेंस से किया था, जब आईडी बड़ा हुआ तो एक मेरे कजिन ने पूछा क्या आईडी का भी वही प्रोग्राम है? मैंने कहा क्या प्रोग्राम है? नहीं, एजुकेशन में क्या वही प्रोग्राम रखोगे इसका? मैंने कहा हाँ वही प्रोग्राम रखूंगा. तो मैं भी इमर्ज आउट करा उस फेज से, तुम भी इमर्ज आउट करे इस फेज में. मगर व्हाट आई एम सेइंग इज
कोई आप चैलेंजिंग काम करते हो, उसके लिए ये सब चीज़ें, कुछ तो नेगेटिव चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी ना. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, I have not seen a successful person with a very happy and a cheerful past. I remember एक ये भी इंसिडेंट था which also वो one of my friends, उसके father called you कि वो नहीं चाहते कि उनका बेटा, वो नहीं, उसके फादर नहीं चाहते कि he should hang out with me, नहीं रहता कि हम कॉलेज ड्रॉप आउट है तो हम अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं है. हाँ, what was this? तुम लोग 10-15 साल पहले साथ घूमते थे, पिक्चर देखने जाते थे, 5-6 लोग थे तुम लोग, तो उनमें से किसी फादर ने मुझे अपने घर पे बुलाया, तो मैं गया. आई थॉट वहाँ पे शायद इज गेटिंग बोर्ड, चाय कॉफी पियेंगे, बैठ करेंगे. तो ही सेड कि ये हर्ष और दित्या क्या करेंगे, ये घूमते रहते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये करेंगे क्या करेंगे. मैं तो चाहता हूँ मेरा बेटा कुछ करे. तो मैं उसी टाइम समझ गया, क्योंकि ये है ना जैसा एक दोस्त वैसे ही सारे. तो उसको अपने बेटे के लिए तुम लोगों की कंपनी गलत दिख रही थी. ही वॉन्टेड, अपने बेटे से वो ये चाहता था कि तुमसे दोस्ती छोड़ दे. इतनी तक ग्रेव चीजें देखनी पड़ती हैं. अगेन आई एम सेइंग, स्ट्रगल कुछ करने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं. एंड इन गोइंग टू बीइंग अ ड्रॉप आउट इज फॉर श्योर नॉट अ इजी थिंग. It's painful. Sometimes it's very embarrassing. Sometimes it's very disheartening. And sometimes it breaks you left and right. हाँ, just by thinking and having this talk ना, मुझे लग रहा है कि मैं सब वो एकदम दिमाग में पूरा ध्यान आ रहा है. And I can't, वो it's difficult. मतलब मुझे लगता है कभी कभी वो scars अभी तक शायद. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, follow your heart. जहाँ पे passion है उसको follow करो. अब example I'm telling you, we can talk about, जैसे गांधी जी थे, दांडी यात्रा शुरू करी थी. कितने लोग शुरू किए थे यहाँ से? 2-3 5 होंगे. हाँ, जब लोगों को उनमें कन्विक्शन आता गया, वहां पे तो पूरी दुनिया डेस्टिनेशन तक तो पूरी दुनिया साथ थी उनके पीछे थी. तो उस टाइम वो बेवकूफी का काम कर रहे थे ना शुरू में, जब तो कोई साथ नहीं था उनके. बट जैसे जैसे चैलेंजेस लेंगे लाइफ में, अगर पढ़ाई में शौक नहीं है तो क्यों टाइम वेस्ट करना वो टाइम में. एंड अगर कोई स्किल है, उसको स्किल को एनहांस क्यों नहीं करना. दिस पॉइंट इज सो ट्रू जो गांधी जी का आपने बोला कि एंड तक, क्योंकि आई रिमेंबर उसके बाद व्हेन मी एंड स्टार्टिंग गेटिंग सक्सेस, TEDx टॉक हो गई, BSc के लिए ट्रेन कर रहे हैं, NEC के लिए ट्रेन कर रहे थे, और बड़ा चीजें जब होने लगे तो शायद वही लोग तुम्हारे फैन बन गए, सबसे बड़े फैन बन गए, सबसे बड़े. आई रिमेंबर जब रेडियो में भी कुछ शो आया था, सबसे बड़े फैन वही लोग बन गए थे जिन्होंने सबसे ज्यादा. मैं एक और चीज लूंगा. अभी आजकल जब तुम्हारी बर्थडे होती है, एडी की बर्थडे होती है, दिवाली, केक्स आते हैं घर पे, इतने सारे केक्स और गिफ्ट्स आते हैं. हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी दिवाली सर, इतने केक्स आते हैं कि शायद खोल भी नहीं पाता मैं, तो ना कोई खोल पाता. एक टाइम ऐसा था कि हम किसी के घर में केक भेजते थे ना, तो सोचते थे यार ये कहां से आ गया केक है. तो देयर वाज अ पॉइंट कि वी वर रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी, इवन आवर गिफ्ट्स वर नॉट वेरी वेलकम. आज के दिन में इतने सब आप हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे फॉलोअर्स, स्टूडेंट्स इतने केक्स भेजते हैं. इट इज सच अ हैप्पी फीलिंग. आई कांट इवन टेल यू. दिस इज व्हाट अ जर्नी ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन शुड बी. ये एक्चुअली बताऊं, ये काफी अच्छा बोला कि आई थिंक इस बर्थडे पे जो लास्ट 25 अगस्त को बर्थडे किया था, उसमें तो शायद आई थिंक 17, 18 केक्स वर देयर. एंड ऑब्वियसली खाना तो इम्पॉसिबल था. नो, बट एज अ फादर आई टेस्टेड all of them. I know, because आपने थोड़ा सब में खाया था. Because this is my gift you're giving me back. The pain of your not going to college as a dropout, this is the returns I'm getting today, and I'm happy about it. But therefore, what I'm saying is, एक skill develop करना जरूरी है to be a dropout. Skill होनी चाहिए जिसके basis पे आप school dropout कर जाओ, college dropout कर जाओ. Without a skill, if you drop out, then that is stupid. तो अगर skill नहीं है, if you're not sure, continue with your normal education. यार आज काफ़ी इंटेंस था. सो आई होप आपको क्लियर हो. नीचे कमेंट करके बताओ कैसा लगा. सो डैड, वन फाइनल थिंग यू वांट टू टेल द व्यूअर जो सोच रहा है ड्रॉप आउट करूं नहीं करूं, व्हाट वुड दैट बी? सी, देयर इज ओनली वन थिंग. आई कैन वी कैन समराइज द होल थिंग. कॉलेज जाने से कोई ऐसी कुछ खास स्किल मिलती नहीं है. यू डू मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, तो उस फिजिक्स ऑनर्स या मैथ्स ऑनर्स में तुम कहां जाओगे? तुम उस भीड़ में फंस जाओगे. या तुम्हें एक प्रोफेसर बनना है, PhD करनी है, या एक प्रोफेशनल बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट करके प्रैक्टिस करनी है, नहीं करना. मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट डूइंग अ 3-year कोर्स इज डेवलप अ स्किल.
स्किल की बहुत वैल्यू है, स्किल की बहुत वैल्यू है। आज के दिन मैं एक ऐसे स्किल्ड पर्सन को ढूंढ रहा हूं जो हमारे मीडिया में कुछ शॉर्ट फिल्म बना सके। बिलीव इट और नॉट, मुझे हजारों ग्रेजुएट्स मिल जाएंगे, मगर एक अच्छा मूवी मेकर, शॉर्ट मूवी मेकर मिलना बहुत डिफिकल्ट। जिसके लिए क्रिएटिविटी चाहिए, कुछ जिसके लिए एक creativity- एक्स फैक्टर चाहिए, वो है ही नहीं किसी में। तो उसको क्या श्रीराम कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स से मिलता वो, या किसी इंस्टीट्यूट से मिलता? मुझे तो वही चाहिए, लाइफ में भी वही चाहिए। लाइफ में भी वही चाहिए। तो फोकस ऑन स्किल्स रादर देन कॉलेजेस। So guys, that was it. And if you liked it, comment करके बताना, and सब्सक्राइब करने के लिए आप बोल दो। Subscribe to Goela School of Finance if you like it, and अब हो गया, ओके, चलो टाटा बाय बाय।